हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें सीमा दी हुई है। लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है। 8x माइनस 3/2x माइनस 1 और माइनस 4x का वर्ग प्लस 1 और उसके बटे में है 4x का वर्ग माइनस 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अनिधारी रूप को लिखेंगे। तो अनिधारी रूप क्या होते हैं? ये 7 प्रकार के अनिधारी रूप होते हैं। मैं इन 7 रूपों को यहाँ पर लिख देता हूँ। अनिधार्य, अनिधार्य रूप। और इसमें पहला रूप होगा 0/0, अनंत बटा अनंत। उसके बाद 0 गुणा अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 अनिधार्य रूप होते हैं। आइए प्रश्न को हल करते हैं। ये बात ध्यान रखें कि अगर 7 रूपों में से कोई रूप अगर सीमा में होता है तो फिर हमें उस सीमा को आगे हल करना पड़ता है। इस स्थिति में सीमा का उत्तर नहीं मिलेगा हमें। तो इनके 7 के अतिरिक्त कोई और हमें उत्तर मिलता है तो वही सीमा का उत्तर कहलाएगा। आइए दी गई सीमा को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिमिट x का मान है 1/2 की ओर अग्रसर। उसके बाद लिखा गया है 8x माइनस का 3 और बटे में है 2x माइनस का 1। उसके बाद है 4x वर्ग प्लस 1 और बटे में है 4x का वर्ग और माइनस का 1। अब हम इसे एक बार और लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर x का मान 1/2 की ओर अग्रसर। ये होगा 8x माइनस का 3 बटे में है 2x माइनस 1। उसके बाद फिर से माइनस 4x का वर्ग प्लस 1 और बटे में लिखेंगे 4x का वर्ग और माइनस का 1। अब हम देखेंगे x का मान 1/2 रख के कि कौन सा अनिर्धारित रूप आता है। यदि आता है तो सीमा को आगे हल करेंगे, अन्यथा वही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। x का मान यदि आपने 1/2 यहाँ रखा तो ये आ जाएगा अनंत। फिर माइनस इधर भी आ जाएगा अनंत। तो ये कौन सा रूप हुआ? ये अनंत माइनस अनंत रूप हमें मिल चुका है। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फिर से बराबर। ये होगा लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है। उसके बाद ये होगा 8x माइनस का 3 और बटे में होगा 2x माइनस 1। फिर माइनस ये होगा 4x का वर्ग प्लस 1। और ध्यान से देखो, अब हम इसे सूत्र लिखेंगे। ये 4x का वर्ग होता है 2x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो हम इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेंगे, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1। तो ये मैंने सूत्र लिख दिया है। एक सूत्र की सहायता से इसको लिखा है a का वर्ग माइनस b के वर्ग से, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। सूत्र कौन सा लगाया है वो सूत्र भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो सूत्र यहाँ पर लगा है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ अब। तो ये होगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है। और तो लघुत्तम आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो लघुत्तम क्या होगा इसका? इसका लघुत्तम होगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ये इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 8x माइनस 3 इसका गुणा होगा 2x प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस का 1। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, ये वैसे आ जाएगा 4x का वर्ग प्लस 1। तो इसको लिख दूंगा मैं 4x का वर्ग और प्लस का 1। ये लिख दिया देखिए मैंने। फिर से लिखते हैं लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है। इसका कोष्टक हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो 8 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16x की घात 2। फिर 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8x। माइनस के 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। फिर होगा माइनस का 3।
इसका चिन्ह बदलेगा तो -4x² और -1 ये आ जाएगा हमारे पास। और जो बटे में है उसे भी मैं लिख देता हूँ। बटे में है 2x - 1 और यहाँ पर होगा 2x और +1। फिर से लिखेंगे हम लिमिट, यहाँ से लिख लेते हैं। फिर से होगा लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर। और अब देखिए ये 16 में से 4 घटा देंगे तो ये होगा 12 x⁻²। और 8 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 2x। और उसके बाद 3 और 1 हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा ये। और बटे में लिख देंगे हम, ये है 2x माइनस का 1 और उसके बाद बनेगा 2x और प्लस का 1। अब हम यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। देखो तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये होगा लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर। और यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो ये होगा 6x² प्लस का x और माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। और बटे में जो होगा वो होगा 2x - 1 और उसके बाद होगा 2x + 1। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ फिर से लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर। यहाँ पर आ गया है हमारे पास 2। और अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गुणा करने पर 12 चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1 चाहिए। तो क्या हो जाएंगे 6x², इसको तो मैं लिख दूंगा 6x² प्लस का होगा 4x और माइनस का होगा 3x। और उसके बाद यहाँ बचेगा -2। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं -2। उसके बाद जो बटे में है उसे हम फिर से लिख देते हैं। बटे में है 2x - 1 और फिर से लिखेंगे तो 2x + 1। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर। यहाँ पर लिखा हमने 2। अब देखिए यहाँ से 2x को कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2। उसके बाद यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 3x और प्लस का 2 यहाँ पर मिल जाएगा। और जो बटे में है उसे हम फिर से लिख देंगे। तो बटे में है 2x - 1 और उसके बाद है 2x और प्लस का 1। इस -1 को बच्चों में दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है समझ में नहीं आया आपको, तो मैं इस -1 को यहाँ से थोड़ा सा दूर यहाँ लिख देता हूँ। अब आ जाएगा समझ में। अब और गुणनखंड को आगे बढ़ाते हैं तो मैं फिर से लिखूंगा लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है, ये होगा 2। और अब यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस का 2 और उसके बाद होगा 2x माइनस का 1। अब जो बटे में है उसे भी लिख लेते हैं। बटे में है 2x - 1 और उसके बाद होगा 2x और प्लस का 1। तो यहाँ से देखिए 2x - 1 से 2x - 1 कट जाएगा, क्योंकि इस बात को याद रखें कि x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है, x का मान 1/2 नहीं है। अब हम यहाँ पर 1/2 रख लेते हैं। तो ये तो होगा 2। उसके बाद यहाँ रखेंगे 3/2 तो ये बन जाएगा 3/2 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2। बटे में देखते हैं, बटे में ये होगा 2 गुणा x का मान कितना रखोगे 1/2 तो और प्लस हो जाएगा 1। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो 2 से अगर आपने अंदर गुणा कर दिया इसको तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। और यहाँ 2 से 2 को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4। और यहाँ 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2। तो हल करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, बटे में आ जाएगा 2। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।